दो पंक्तियाँ। चलो वक्त के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ये वक्त अक्सर करवट बदलने में माहिर होता है ना, इसीलिए तो कहते हैं यह वक्त ही सिखा देता है इस जिंदगी का फलसफा। फिर नसीब क्या और हाथों की लकीरें क्या, और भला किसी की तकदीर क्या। ये वक्त कब बदलेगा कुछ भी तो पता नहीं, इसीलिए सबके साथ थोड़ा सा ख्याल करते हुए रहिए। इसी में तो थोड़ा बहुत पुण्य होगा आपके हाथों से। और पता नहीं औरों का जब जब आपने साथ निभाया है, बस वही पल आप जब किसी चक्रव्यूह में फंसे हो, आपको जब लगता है कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है, ऐसे वक्त में ये कभी आपने किया हुआ औरों का ख्याल, कभी आपने दौड़ते हुए की हुई किसी को मदद, कभी आपने खुद का कुछ भी बिना सोचे औरों के लिए जो मदद का हाथ दिया था, वो सारे पल उस भगवान तक ज़रूर पहुँचे होते हैं। और वो ऐसे आलम में ज़रूर आपकी मदद को दौड़ते चला आता है। इसीलिए कहते हैं ये वक्त सबको सब कुछ सिखा देता है। जैसे जैसे ज़िंदगी गुज़रते चली जाती है, वैसे वैसे ये वक्त न जाने क्या कुछ सिखाता है। कभी कभी जाते जाते भी इंसान होठों से हल्के से कुछ न कुछ बड़बड़ाता है। कभी उसे थोड़ा सा खेद रहता है कि जीना रह गया, कभी उसे कोई खेद रहता है कि अरे यार मैंने इसे गलत बात कह दी थी, अरे यार इसके साथ मेरा रिश्ता खामखा टूटा था, मुझे माफ़ कर देना। ये बातें भी तो होती है। मतलब इसका ये है दोस्तों कि आखिरी सांस तक ये इंसान बस एक स्नातक के नाते ही इस पृथ्वी पर रहता है, और जाते जाते थोड़ा बहुत खेद लेकर चला जाता है दूसरी दुनिया में। ये वक्त बहुत कुछ सिखाता है दोस्तों, बहुत कुछ सिखाता है दोस्तों। एक ज़माना था जब मोबाइल नहीं था, तो लोग एक दूसरे को खत लिखा करते थे और पलकें भीग जाती थी किसी अपने का खत पढ़ते पढ़ते। इतना वो कुछ दिल की बातें कागज़ पे उतारते थे। और ये खत कहाँ से आते थे? किसी चौक में किसी पेड़ को लटकाई हुई, या कहीं बड़ी हिफाजत से फाउंडेशन वगैरह करके पोस्टल डिपार्टमेंट में लगाई गई कुछ पोस्ट की पेटियाँ, वो लाल डिब्बे जो आपके और हमारे घर तक हमारे अपनों की खबरें लेकर आते थे। आज वही पेटियाँ जो औरों की खबर लेकर आते थे, वही पेटियाँ आज बड़ी बेखबर सी यहाँ वहाँ बस लटकी हुई सी है। और कुछ तो उखाड़ के फेंक दी गई है, कुछ तो उखाड़ के फेंक दी गई है। इंसान की ज़िंदगी भी दोस्तों मानो ऐसी ही हो रही है। कोई किसी को चाहता नहीं आजकल, कोई किसी के एहसानों को दिल में रखने की कोशिश भी नहीं करता। किसी के एहसान दिल में रखना, इसे कुछ लोग आजकल बोझ समझते हैं। अरे लेकिन किस तूफ़ान में, किस संकट में किसी अपने ने हमारी उंगली थाम ली थी, ये सारी बातें लोग भुला देने लगे हैं। बहुत आसान है आजकल किसी भी चीज़ को भुला देना। देखो ना, ये प्यार मोहब्बत की बातें भी कितनी बदल गई है ना। एक ज़माना था 50-60 साल तक एक ही साथी के साथ, चाहे जेब खाली हो या चाहे जेब भरी हुई हो, लोग ज़िंदगी गुजारा करते थे। और आज एक पिज़्ज़ा, एक बर्गर या एक बिरयानी के लिए
4-4 दिन तक बात नहीं होती, एक ही छत तले संवाद नहीं रहता। कितना ज़माना बदल गया है ना। आखिर ये भी तो वक्त वक्त की बात है, और बदलते रहना यही तो मिजाज है वक्त का। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, ये वक्त ही तो है, यही समझा देता है फ़लसफ़ा ज़िंदगी का, फ़लसफ़ा ज़िंदगी का। दोस्तों, जिम्मेदारियाँ अक्सर हर इंसान पे होती है, लेकिन हर जिम्मेदारी मैं मेरे दम पे पार पाड़ूंगा, ये ऐसा जो समझते हैं लोग, वो अपने दिल को बहुत ही बोझ देते हैं। दिल पे बोझ लेकर वो जीने के लिए तरसते रहते हैं। सारी परेशानियाँ मैं खुद ही छुड़ाऊंगा, सारी उलझनें मैं खुद ही सुलझाऊंगा। इसी थोड़ी सी घमंड में ज़िंदगी जो गुजारते हैं, उन्हें मैं गुजारिश करूंगा, एक विनती करूंगा। अरे भाई, कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो इंसान के परे होती है, और जब ऐसी समस्याओं का बोझ लेकर तू घूमने लगेगा, तब जाके तू तेरी ज़िंदगी से हाथ धो के बैठेगा। इसीलिए कुछ बोझ हल्का करने के लिए छोड़ दो कुछ बातें उस परवरदिगार पर, उस भगवान पे, और फिर देखो। अरे भले आदमी, ये बात मत भूल कि तुझे क्या अच्छा है, तेरे लिए क्या अच्छा है, ये सब कुछ तो वो भगवान ही तो जानता है। तुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से वही जानता है। इसीलिए बेशक कुछ चीज़ें छोड़ देना भगवान पे यही उचित है, अगर एक अच्छी खासी ज़िंदगी जीनी है तो। चलो, ऐसे ही अच्छी खासी ज़िंदगी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। दोस्तों, खामखा किसी चीज़ का ज़्यादा बोझ मत ले लो, क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं। अगर कुछ हादसा हो गया तो आपका परिवार किसकी तरफ देखेगा? इसका ख्याल रखते हुए जितनी जिम्मेदारियां आप खुद पेल सकते हो ज़रूर निभाओ, लेकिन जो आपके हाथ के बाहर है, छोड़ दो ऐसी चीज़ों को उसी भगवान पे जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने हमें बनाया है। आशा करता हूँ दोस्तों, थोड़ी बहुत तो हौसला अफजाई ऐसे लफ्ज़ों के साथ आपके दिल तक पहुँचने के बाद ज़रूर होती होगी। अगर थोड़ा बहुत हौसला मिलता है तो कमेंट बॉक्स में ये प्रवी आपका ज़रूर इंतज़ार करेगा। देखते रहिए, सुनते रहिए कवि प्रवी शो, द ओनली चैनल विथ लॉट ऑफ वैरायटी एंड इवन with lot of beautiful short videos too. Do visit the unique channel run by a world record holder artist Kavi Pravi's show on YouTube.